तो लूप को किस तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है ये हम आज देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम लूप लिखते हैं, लूप के अंदर जो टेस्ट कंडीशन होती है उसके अंदर हम एक निश्चित संख्या देते हैं। लूप के मैक्सिमम इटरेशंस जो हैं वो उस नंबर के ऊपर निर्भर होते हैं। तो ये एक फाइनाइट नंबर होता है, इसलिए उसे फाइनाइट लूप कहते हैं। तो फाइनाइट लूप के दो टाइप यहाँ पे बन सकते हैं, कंटिन्यूअस लूप और स्टेप लूप। इसके अलावा एक इनफाइनाइट लूप भी होता है और एक डिले लूप या नल लूप भी होता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं ये हम देखेंगे। तो आमतौर पे हम जो लूप लिखते हैं, जैसे फॉर m इज इक्वल टू 1, m इज लेस देन इक्वल टू 10, m डबल प्लस। यहाँ पर m डबल प्लस का मतलब m इज इक्वल टू m प्लस 1। तो इसके अंदर लूप के अंदर हमने जो वेरिएबल इस्तेमाल किया है उसकी जो वैल्यू है हम 1 से बढ़ाते हैं हर बार। तो जब हम इसको 1 से बढ़ाते हैं, आमतौर पे ज़्यादातर हम इसी तरह के लूप का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम कहेंगे कंटिन्यूअस लूप। और अगर वेरिएबल की वैल्यू 1 से ज़्यादा नंबर से अगर हम बढ़ाएंगे, उदाहरण के लिए m इज़ इक्वल टू 1, m इज़ लेस देन इक्वल टू 10, m इज़ इक्वल टू m प्लस 2, तो ये हुआ उसका अपडेट। तो यहाँ पर हम हर एक इटरेशन के बाद m की वैल्यू 2 से बढ़ा रहे हैं। तो ये यहाँ पर इसने 1 के बजाय 2 स्टेप्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया, इसलिए हम इसको कहेंगे स्टेप लूप। अगर इटरेशन में नंबर 1 से बढ़ता है तो वो होगा कंटिन्यूअस लूप, और अगर इटरेशन में 1 से ज़्यादा से अगर अपडेट होता है, अगर वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती है, तो उसको कहेंगे हम स्टेप लूप। उसके बाद हम देखेंगे इनफाइनाइट लूप क्या है। असल में इनफाइनाइट लूप ये एक गलती है, यानी कि अगर फॉर लूप लिखते समय अगर आपने कोई गलती कर दी तो वो एक इनफाइनाइट लूप बन सकता है। तो यहाँ पर हम देखें फॉर m इज़ इक्वल टू 1, m इज़ लेस देन इक्वल टू 10, और अगर आपने जो अपडेट का जो पैरामीटर है यहाँ पे अगर नहीं लिखा तो होगा क्या, m को वैल्यू असाइन होगी 1, और नेक्स्ट जो है वो चेक करेगा टेस्ट कंडीशन m इज़ लेस देन इक्वल टू 10। तो निश्चित रूप से m जो है वो 10 से कम है, इसलिए ये जो नीचे के स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। और लूप का जो दूसरा इटरेशन है वहाँ पर भी वही कंडीशन होगी, फॉर m इज़ इक्वल टू 1, m इज़ लेस देन इक्वल टू 10, और दोबारा ये चलता रहेगा। तो चूंकि यहाँ पे अपडेट होता नहीं है इसलिए ये कभी रुकेगा नहीं, इसलिए जो है ये एक इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो इस तरह का एरर्स आप गलती से कभी कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कभी हो इनफाइनाइट लूप में चला जाए तो आपको प्रोग्राम को एक्सटर्नली स्टॉप करना पड़ेगा, कंट्रोल C करके, या फिर आपका जो कंपाइलर है उसको आप वहाँ से टर्मिनेट करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपने सिर्फ फॉर के बाद ब्रैकेट के अंदर 2 बार सेमीकोलन लिखा तो भी ये एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। अब हम देखें डिले लूप या नल लूप। तो डिले लूप क्या है, यहाँ पर अगर हम प्रोग्राम में इस तरह से लिखें फॉर i इज़ इक्वल टू 1, i इज़ लेस देन इक्वल टू 10, i डबल प्लस, और फिर हम 2 ब्रैकेट लिखें जो स्टेटमेंट्स के लिए हमने यहाँ पे जो ब्रैकेट्स दिए हैं कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर हम कोई भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स ना लिखें तो होगा क्या, पहले तो टेस्ट कंडीशन यहाँ पे चेक होगी और कंट्रोल आएगा लूप के लिए, लूप के एग्जीक्यूटेबल्स ढूंढने के लिए। तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा तो लूप जो है कंट्रोल वापस चला जाएगा और फिर दोबारा यहाँ आएगा। तो i1 होगा, फिर i2 होगा, तो जब तक i10 नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। तो समझो उदाहरण के लिए अगर फॉर लूप के एक इटरेशन के लिए 1 मिलीसेकंड का समय लगता है, तो हमने जो प्रोग्राम लिखा है तो इसका जो फॉर लूप है वो 10 बार एग्जीक्यूट होगा, तो ये 10 मिलीसेकंड तक चलता रहेगा। तो यहाँ पर कोई भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट नहीं है, तो इसलिए होगा क्या कि पहली लाइन के बाद में, यहाँ पे पहली लाइन में क्या है, s इज़ इक्वल टू a प्लस बी, और फिर दूसरी लाइन में फॉर लूप है, ये चलेगा 10 मिलीसेकंड के लिए। फिर उसके बाद है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन s की वैल्यू जो यहाँ पे लिखी जाएगी। तो पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच में जो हमने फॉर लूप डाला है ये इसमें 10 मिलीसेकंड का डिले कर देगा। तो इस तरह से आपको प्रोग्राम के किसी भी स्टेप के अंदर पर्पसली अगर आपको डिले करना है कुछ समय के लिए, अगर आउटपुट डिस्प्ले होने से पहले अगर आपको इंतज़ार करना है, तो इसके लिए हम अब डिले लूप या नल लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिले लूप की एक और तरह से भी लिखा जा सकता है, फॉर a इज़ इक्वल टू 1, a इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, a डबल प्लस, और उसके बाद में सेमीकोलन।
यानी कि एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स के बजाय आप अगर सीधा यहाँ पे सेमीकोलन दोगे, लूप का जो स्टेटमेंट है यहीं पे अगर आप एंड कर दोगे तो ये भी जो है ये नल लूप या डिले लूप बन जाता है।